जय श्री ऋषि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष तत्व में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज मैं आपको एक इलायची का छोटा सा उपाय बताने आई हूँ और बाकी तो सब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। चैनल को आप कर ही दोगे सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं, और चैनल देखिएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो 8126476399 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो इलायची का बता रही हूँ। आपको इलायची लेनी है उतनी जितनी आपके नाम के शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है नूतन शर्मा, तो नूतन शर्मा आपके नाम में 5 शब्द आते हैं, तो आपको 5 ही इलायची लेनी है। अगर मैं अपना नाम लूँ तो मेरा नाम है संध्या सक्सेना, तो सधया संध्या, क्योंकि ना के ऊपर अंक की बिंदी आती है ना, तो संध्या 3 शब्द हो गए, सक्सेना 4 हो गए, तो मुझे 7 लेनी पड़ेंगी। इसी तरह से आपका जो भी नाम होगा उसके हिसाब से आपको इलायची लेनी है। और उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगी। और ये माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी चैनल और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तब तक आपको कोई काम होता नहीं है। शनि और बृहस्पति की कृपा नहीं होंगी आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा। ब्लेसिंग्स बटोरो, जितना ज़्यादा बटोरोगे उपाय कम करने पड़ेंगे। जिन लोगों का शनि और बृहस्पति मजबूत होता है या जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं उनको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझे आप? तो शनि को और बृहस्पति को मजबूत कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब शनि और बृहस्पति को उपाय करने को मजबूत करने के लिए मेरे ढेरों उपाय पड़े हैं, आप नेट पे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। अभी जो मैं आपको खास रूप में बता रही हूँ 2 उपाय ऐसे बता देती हूँ कि शनि को मजबूत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा निर्धनों की, दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और बृहस्पति को सुधारने के लिए मोटा मोटा भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। और आप जितना भी ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग जो पंडित होते हैं उनकी सेवा करते हैं, सेवा से मतलब हाथ जोड़ लो, पैर छू लो, उनके हाथ में 11 21 51 कुछ रुपए दे दो, कुछ हाथ में ऐसी गिफ्ट पकड़ा दो, वो भी होता है। कभी पानी पूछ लो, कुछ खार से बना के लेके आए, किसी बड़े बुजुर्ग पंडित को खिला दिया, वो सब सेवा में आता है। ठीक है, तो अब हम उपाय तो आपने खास एक बता दिया ब्लेसिंग्स पाने के लिए, लेकिन इलायची का क्या उपयोग था बताती हूँ। बहुत कोई खास मनोकामना हो तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको अपने नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने हिंदी के हिसाब से या जो भी आपकी भाषा है उसके हिसाब से आपको लेने हैं इलायची। हरी इलायची लेंगे और उसके बाद उसको आपकी जो भी मन्नत है उसे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करते हुए उसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। और सोने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो अपने सर से लेके 7 बार उल्टा उतारेंगे। अब उल्टा उतारने का मतलब भी लोग पूछते हैं कि उल्टा कैसे उतारते हैं, तो देखिए सर से लेके पैर तक उल्टा उतारने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी जो होती है ना, घड़ी वॉच, उसकी उल्टी दिशा में आपको उतारना है। बस इतना ही याद रखना है, घड़ी की उल्टी दिशा में उतारेंगे तो आज 7 बार ही उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जला देना है, रखना नहीं है। कपूर लोगे और उसमें जला दोगे। अगर आप दान कर सकते हो तो आप किसी को दे सकते हो, तो खिला भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी को खिला सकते हैं तो आप इसे खाने के लिए भी दे सकते हैं। आस पड़ोस में किसी को खाने के, मतलब जैसे दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर अपने यहाँ कोई काम वाम करने आते हैं, उनको आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने मनोकामना ही तो बोली थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आप नारायण सेवा करते हैं, नारायण सेवा क्या मतलब, जो दरिद्र नारायण होते हैं, जो गरीबों की सेवा होती है, जितना हम नारायण का नाम लेते हैं ये नारायण सेवा में आता है। और जितना आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव होकर अपनी वेव्स को बुलाते हैं, उतना जल्दी काम होता है। और भगवान की एक चालाकी होती है, जब आप बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करने लगते हैं ना, तो भगवान आपकी पूजा को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सच में इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन का टाइम स्टार्ट है। जैसे कि अगर मैं कोई संकल्प ले लूँ ना कि आज मैं ये पूजा करूँगी, मुझे करनी है अपने लिए, तो उस दिन भगवान मुझे दुनिया भर के सारे काम पकड़ा देंगे कि मैं वो पूजा ही ना कर पाऊँ। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। अगर मैं सोचूंगी कि आज मैं शाम को 2 घंटे मंत्रों का जाप करके उसकी आहुति डालूंगी, तो उसी 2 घंटे में भगवान ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि मैं वो आहुति ना डाल पाऊँ। और ऐसा बहुत बार होता है। तो क्या होता है ना, भगवान आपकी टेस्टिंग लेते हैं कि आपका विश्वास उन पर कितना है। तो मैं भी बहुत तेज हो गई हूँ, मैं भी उनसे बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं, छोड़ूंगी तो नहीं आपको।
अभी नहीं डाल पाऊंगी तो थोड़ी देर बाद डाल दूंगी, वरना कल डाल दूंगी, सुबह दोपहर शाम कभी तो डालूंगी, पर छोड़ूंगी तो नहीं, ठीक है ना। तो उनको पता है कि मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो इसी तरह से आपसे कह रही हूँ कि जब आपको कोई काम करने चलते हैं, अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो आप समझ देना कि आपकी टेस्टिंग चल रही है। उसमें डरते नहीं है, ठीक है, घबराते नहीं है। जैसे मैंने किसी लड़की को उपाय दिया, वो उपाय करने लगती है, दूसरे दिन फ़ोन करती है, अरे दीदी उससे तो मुझे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया, वो तो बात करने को राजी नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि भाड़ में जा, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँ? मैं कहा तुझे कुछ नहीं करना है, जो कल उपाय दिए थे उसी को करना है। करो तो, पहले क्यों रोना स्टार्ट कर दिया? तो इसलिए आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो आप जो भी उपाय करते हो, हमेशा से बोला है कि उपाय किसी को शेयर नहीं करना है, उपाय अपने तक सीमित रखिए। ये आपकी और भगवान की आपस की पूजा होती है। और चूँकि मेरा नाम, मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय बताती रहती हूँ। यदि आपको उपाय सही लगता है, अच्छा लगता है, अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो खाली उपाय नहीं सुनते हैं, मैंने हमेशा से बोला है। इसलिए आप 11, 21, 51 रुपये जितना भी है आप किसी को दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी को दरिद्र को दे सकते हैं, किसी बच्चे को भी दे सकते हैं कि जाओ चॉकलेट खाओ, ठीक है, नारायण सेवा है वो भी। और अगर आपको उपयुक्त लगे तो आप मुझे या तो 90 27 822 840 पे पेटीएम कर सकते हैं, जैसे दुनिया करती है। बहुत से लोग मुझे पेटीएम कर देते हैं, कोई 11 देते हैं, और तो और कुछ लोग मुझे 1 रुपये भी देते हैं कुछ लोगों ने 1 रुपये 25 पैसे दिया है, किसी ने 1 रुपये भी दिया है, किसी ने 11 दिए हैं, किसी ने 1100 भी दिए हैं, किसी ने 5000 भी दिए हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन कोई बात नहीं, मन की इच्छा बहुत बड़ी होती है कि आपने किसी को इस लायक समझा कि आप उसके लिए दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है आप मुझे भी दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, समझे? तो वो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। और ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको कंफर्टेबल रहे। शनिवार को मत करना बस, बाकी आप कर लीजिए, संडे को कर लीजिए, सोमवार को कर लीजिए, मंगल को कीजिए, कभी भी कीजिए, और खुश होकर कीजिएगा, नेगेटिविटी के साथ मत कीजिएगा, ठीक है। और इसे जलाना किसमें? कपूर पे जलाना है। और इसे आप रिपीटेड मारेंगे, कुछ कुछ दिन के अंतराल में मार लीजिए, जैसे 3-4 दिन में फिर मार लिया, 5-6 दिन में फिर मार लिया, ऐसे से रिपीट कीजिएगा। या बांध लीजिए कि मैं हर बृहस्पतिवार को करूँगा या हर बुधवार को करूँगा। वैसे मनोकामना पूर्ति गणेश की होती है और ये इलायची भी गणेश जी की होती है, तो आप हर बुधवार को कर सकते हो। यानी कि मंगलवार को दबाओ सर के नीचे, बुधवार को जला दो, या बुधवार को रखो, बुधवार को जलाओगे तो बृहस्पति को रखोगे तो और भी अच्छा है। तो बुधवार को आप मन्नत बांध सकते हैं, लेकिन किसी की अर्जेंसी हो गई है तो सैटरडे को छोड़ देके बाकी आप कर सकते हैं किसी भी दिन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुश रहिएगा। भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा बरसाएं। मैं तो बस यही चाहती हूँ, खुश रहिए, समृद्ध रहिए, अपने माता पिता का और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और पति अपनी पत्नियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि लड़कों को दूसरे की पत्नियाँ पसंद आती हैं ठीक है। और पत्नियां भी अपने पतियों का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास ऐसी लड़कियों की भी कमी नहीं है जो मुझे कहती हैं कि मुझे किसी और का पति पसंद है, उससे मेरी शादी करवा दो इसलिए कह रही हूँ, अपने अपने पतियों का, अपनी पत्नी का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए।